नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें बिजनेस की पर, जहां हम आपको बेहतरीन बिजनेस आइडिया और उस बिजनेस को शुरू करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ साथ उस बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटजी, तीनों चीजें बताते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी कम पैसे में बिजनेस शुरू करके अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिससे आप 50,000 रुपए या उससे कम में भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है योगा सेंटर का। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि योगा करना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। अब बहुत से लोग ये समझने लगे हैं कि योगा करने से बीमारियां नहीं होती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अगर आप चाहें तो एक योगा सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन योगा सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है आपको योग की अच्छी समझ हो, क्योंकि अगर आपको खुद ही योगा नहीं आएगा तो आप दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे। इसके अलावा आपको एक जगह किराए पर लेनी पड़ेगी जो आपके खर्चे का मुख्य हिस्सा होगा। लेकिन अगर आपके पास अपना खुद की कोई जगह है तो आप वहीं से अपना योगा सेंटर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा है कंटेंट राइटिंग का। दोस्तों, क्या आपको लिखने में मजा आता है? अगर हाँ तो आप कंटेंट राइटिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। आइए मैं आपको कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाने के 2 आसान तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। इसके लिए पहले आपको होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ेगा। अच्छी होस्टिंग के लिए आपको 10,000 से 20,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप पहले ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर पर मुफ्त में ब्लॉग बनाकर सीख सकते हैं कि ब्लॉग का एसईओ कैसे काम करता है। बाद में आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करके पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप बिना पैसे लगाए कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को ढूंढे जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। आप उन्हें ईमेल करके बता सकते हैं कि आप उनके लिए ब्लॉग लिख सकते हैं और प्रति ब्लॉग के लिए इतने पैसे लेंगे। अगर आप ब्लॉग में एसईओ करना भी सीख लेते हैं तो आप अपनी कमाई को और बढ़ा सकते हैं। तीसरा है चाय का बिजनेस। भारत में लोग सबसे ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं और ठंड में चाय की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा कि चाय की दुकानों में कितनी भीड़ होती है। चाय का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ठेले से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले सकते हैं। फिर जो मुख्य चीज है कि आपको चाय बनाने का तरीका आना चाहिए। आपको एक ऐसी स्पेशल चाय बनानी आनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए, जो मार्केट से कुछ अलग हो। जब लोग एक बार आपका चाय पिए तो दोबारा पीने का मन करे। लोगों को बार बार आपके हाथ की बनी चाय पीने का मन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने चाय अच्छे से नहीं बनाई तो एक व्यक्ति बस एक बार ही आएगा। इसलिए एक अच्छी स्पेशल चाय बनाना सीखे और फिर चाय का बिजनेस शुरू करें। चौथा है बेकरी का बिजनेस। आजकल बेकरी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि हर दिन किसी न किसी का तो बर्थडे या एनिवर्सरी आ ही जाता है और लोग केक, बिस्किट और पेस्ट्री की डिमांड करते हैं, और ये सभी चीजें आपको बेकरी की दुकान में ही मिलेगी। और बेकरी का बिजनेस आप 50,000 रुपए से कम में भी शुरू कर सकते हैं। बेकरी का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आप एक जगह किराए पर ले सकते हैं और फिर आप उस दुकान में बेकरी के सभी आइटम को बेच सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बेकरी के आइटम्स खुद ही बनाकर उसे अपनी दुकान में बेच सकते हैं। पांचवा है फ्रूट जूस का बिजनेस। दोस्तों, गर्मी के मौसम में ठंडा जूस पीने का अलग ही आनंद है और आपको हर चौराहे पर फ्रूट जूस की दुकानें दिख जाएंगी। फ्रूट जूस का बिजनेस न केवल गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी चलता है, क्योंकि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और रोजाना जूस पीते हैं। अगर आप जूस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे एक ठेले से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एक जगह किराए पर लेकर अपनी दुकान भी खोल सकते हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के जूस बेच सकते हैं। छठवां बिजनेस आइडिया है नाश्ते की दुकान। दोस्तों, आजकल के व्यस्त समय में लोगों के पास घर पर नाश्ता बनाने का समय ही नहीं होता, इसलिए वे बाहर जाकर नाश्ता करना पसंद करते हैं, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम का। नाश्ते की दुकानों पर आपने भी देखा होगा कि अक्सर भीड़ लगी रहती है। इस बिजनेस में आपको कई रेगुलर कस्टमर भी मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार का नाश्ता बेचना चाहते हैं, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के नाश्ते मौजूद है, जैसे इडली, डोसा, समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा आदि। यह तय करने के बाद आप एक ठेला लगा सकते हैं या एक स्टॉल लगा सकते हैं, या फिर एक दुकान किराए पर ले सकते हैं। अगर आप दुकान किराए पर ले रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह चुने जहां ज्यादा भीड़ होती हो, जैसे किसी कंपनी के पास, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर किसी अच्छे मार्केट में। सातवां है वेडिंग प्लानर का बिजनेस। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ कितनी खूबसूरत सजावट होती है। यह सब सजावट वेडिंग प्लानर करते हैं। पहले के लोग खुद ही सजावट के डिजाइन बनाया करते थे, लेकिन अब उनके पास इतना समय ही नहीं होता, इसलिए लोग वेडिंग प्लानर को बुलाते हैं और उनसे खूबसूरत डिजाइन के बारे में पूछते हैं। वेडिंग प्लानर डिजाइन बताते हैं
और उनसे कुछ पैसे लेते हैं। वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में ये जरूरी नहीं है कि आपको खुद ही सारी डिजाइनिंग आती हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं जिसे डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती हो और विज्ञापन चलवा सकते हैं ताकि ग्राहक आपके पास आए। 8वां बिजनेस आइडिया फास्ट फूड का बिजनेस। भारत में फास्ट फूड की मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है कि लोग फास्ट फूड बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस बिजनेस में एक बार जो ग्राहक आपके पास आता है और अगर आपका फास्ट फूड उसे पसंद आता है तो वह आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है। इससे आपका फायदा यह होता है कि आपको मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। फास्ट फूड बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का फास्ट फूड बेचना चाहते हैं। जैसे कि आप यह भी बेच सकते हैं मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आदि। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस प्रकार का फास्ट फूड बेचना है, उसके बाद आप एक स्टॉल लगा सकते हैं या फिर ठेले से शुरुआत कर सकते हैं। 9वां है जूट बैग का बिजनेस। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया जा चुका है, जिसके कारण जूट से बनी चीजों की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। जूट पृथ्वी का सबसे मजबूत फाइबर है और जूट से बने बैग रीयूजेबल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जूट के बैग्स का व्यापार बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जूट खरीदना होगा और फिर आप जूट से बैग बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो कर्मचारियों को भी रख सकते हैं, जिससे आपका काम तेजी से होगा और बहुत सारे बैग बन जाएंगे। इसके बाद आपको जूट के बैग सील करने वाली मशीन खरीदनी होगी। 10वां है चिप्स बनाने का बिजनेस। आजकल बहुत से लोग चिप्स खाना पसंद करते हैं। आपने भी देखा होगा कि पैकेट्स वाले चिप्स बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं। मार्केट में कच्चे चिप्स भी मिलते हैं। होली के समय में तो लोग चिप्स और भी ज्यादा खरीदते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी जगह है तो आप कम पैसे में चिप्स बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए 3 से 6 कर्मचारी चाहिए होंगे जो चिप्स काटने और तलने का काम करेंगे। चिप्स पैक करने वाला भी होना चाहिए। इस बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों ये थे वो 10 बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप 50,000 रुपए या उससे कम में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक